बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हानिया मलिक और आज हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम्स फ्रॉम योर बुक न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन ऑफ क्लास 7। वेन डायग्राम्स क्या हैं और किसने इन्वेंट की और इसका यूज़ क्या है, आज हम ये स्टडी करेंगे। वेन डायग्राम्स ऐसी डायग्राम्स होती हैं जिनसे हम डिफरेंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम जॉन वेन ने 1880s में इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये जॉन वेन की ही क्रिएशंस हैं, इसलिए इन्हें वेन डायग्राम्स कहते हैं। तो लेट्स सी द एग्जांपल कि इसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें ऑल एनिमल्स हैं और एक सेट ए है हमारे पास जिसमें ऑल लायंस हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो सेट ए है ये यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है। वेन डायग्राम बेसिकली रेक्टेंगल रीजन पे बेस करती है। ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को और ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। और ये जो सेट ए है ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट है और यूनिवर्सल सेट आउट ऑफ द सर्कल है। तो ये बेसिकली डायग्राम होती है। अब हम इसकी कुछ टाइप्स देखते हैं कि डिफरेंट सेट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल गिवन है जिसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। U इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 10। x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और रेंज है हमारे पास लेस देन 10। तो अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लेस देन 10 है तो 9 तक लिखेंगे। सेट ए है। ए इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज एन इवन नंबर लेस देन 10। अब इवन नंबर्स का सेट है जो कि लेस देन 10 है। सो इवन नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? 2 4 6 एंड 8 लेस देन 10। सो ये जो रेक्टेंगल है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। तो अगर u में से हम a को माइनस करें तो जो a के एलिमेंट्स हैं वो हम सेट a में लिखेंगे, तो जो बाकी बच जाएंगे एलिमेंट्स वो हम यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे। तो a के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8। इसमें आपने कॉमा यूज़ नहीं करना है। अब जो एलिमेंट्स बच जाएंगे बाकी वो हम यूनिवर्सल सेट में लिख देंगे। 1 2 चला गया है, 3 4 नहीं है, 5 एंड 6 नहीं है, 7 8 नहीं है और 9। सो ये जो होल एरिया है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब हमें यहाँ यूनिवर्सल सेट के अलावा दो और सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। इस कंडीशन में आपने ये देखना है कि क्या इन दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पर 5 कॉमन है एंड 6 कॉमन है। तो अब जो डायग्राम क्रिएट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। सो ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को और ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को। अब ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, इस पोर्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं। क्योंकि ये हाफ पार्ट इस सेट का है और हाफ पार्ट इस सेट का है, इट मीन्स यहाँ पर वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो दोनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं? 5 है एंड 6 है। ठीक है। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स जो ए के हैं वो हम ए में लिखेंगे और जो बी के हैं वो हम बी में लिखेंगे। सो ए के एलिमेंट्स हैं 2 3 एंड 4 और बी के एलिमेंट्स हैं 7 8 एंड 9। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में हैं वो हम लिख देंगे यहाँ पर। सो हमने ये मेक श्योर करना है वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इन दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है। सो 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है और 9 भी नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन एलिमेंट्स को डायग्राम के थ्रू। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, एक सेट ए है और सेट बी है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है ए ई आई और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है बी सी डी एफ जी। अब आप इसमें ये देखें कि इसमें कोई भी सेम एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है।
तो इस कंडीशन में जो हमारी डायग्राम बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह से, जिसमें ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को और ये सेट बी को। तो यहाँ पर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए सेट ए के एलिमेंट्स अलग इस सर्कल में आ जाएंगे और सेट बी के एलिमेंट्स अलग इस सर्कल में आ जाएंगे। इन दोनों के एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे वो हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए, ई एंड आई, बी के एलिमेंट्स हैं बी, सी, डी, एफ एंड जी। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में। तो यूनिवर्सल सेट में चेक कर लेते हैं, ए हमने यूज़ कर लिया है, बी, सी, डी, ई, एफ भी यूज़ हो गया है, जी यूज़ हो चुका है, एच यूज़ नहीं हुआ है और आई भी यूज़ हो गया है, जे यूज़ नहीं हुआ है एंड के यूज़ नहीं हुआ है। तो ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ये हम यूनिवर्सल में लिख देंगे, आउटसाइड ऑफ द सर्कल एच, जे एंड के। So this is how we can represent this type of diagram. अब फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए गिवन है एंड सेट बी गिवन है। तो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5 वो फुली कंटेन्ड है सेट ए में। इट मीन्स सेट बी जो है वो सब सेट है सेट ए का और सेट ए सुपर सेट है। तो इस कंडीशन में जो डायग्राम क्रिएट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो जिसमें ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को और ये जो बड़ा सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को, क्योंकि सेट ए सुपर सेट है, उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। और ये जो छोटा वाला सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को, क्योंकि बी के ऑल एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं सेट ए में। सेट बी सबसेट है सेट ए का। इस कंडीशन में हम वेन डायग्राम में इसको इस तरह से शो करेंगे। सो जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं 2, 3, 4 एंड 5। अब ये एलिमेंट्स हमने यूज़ कर लिए हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम सेट ए में लिखेंगे जिसमें 1, 6 एंड 7 है। ये हो गया सुपर सेट और ये हो गया सब सेट ऑफ ए। उसके बाद हम यूनिवर्सल सेट में देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हमने सेट ए एंड सेट बी में यूज़ कर लिए हैं, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हमने यूज़ कर लिए हैं। रिमेनिंग ये 3 एलिमेंट्स हैं तो इनको हम यूनिवर्सल में लिख देंगे 8, 9 एंड 10। सो ये फोर्थ टाइप थी और इस तरह से हम डिफरेंट सेट्स को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने ये 4 टाइप्स डिस्कस की हैं। जिसमें सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और एक सेट ए है, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम में। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट और 2 सेट्स हमें गिवन थे, सेट ए एंड सेट बी। उन दोनों सेट्स में हमें ये देखना था कि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स या सेम एलिमेंट्स कौन से हैं। इस कंडीशन में इस तरह से डायग्राम क्रिएट होगी जिसमें इजीली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन एलिमेंट्स को। उसके बाद फिर सेट ए, बी एंड यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल थी उसमें भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन था, सेट ए एंड सेट बी, बट इसमें सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी कि इसमें सेट ए के और बी के एलिमेंट्स में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं था, इसलिए हमने सेट ए को अलग रिप्रेजेंट किया, सेट बी को अलग रिप्रेजेंट किया एंड यूनिवर्सल सेट को अलग रिप्रेजेंट किया। फोर्थ कंडीशन में हमारे पास सेट गिवन थे यूनिवर्सल, सेट ए एंड सेट बी। इसमें सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए एंड सेट ए इज़ अ सुपरसेट ऑफ सेट बी। सेट बी के एलिमेंट्स सेट ए में भी कंटेन कर रहे हैं, तो इस तरह से हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। बट यहाँ पर आपके माइंड में एक बात आ सकती है कि सेट बी के एलिमेंट्स हमने लिख दिए पूरे और जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो हमने माइनस करके लिखे हैं, जो सेट बी में है वो हमने नहीं लिखे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं हमने वो लिखे हैं। इसी तरह यूनिवर्सल सेट में भी ए और बी में से माइनस करके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं हमने वो लिखे हैं। हमने इसलिए ऐसा किया है कि जब हम सेट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम रिपीटिशन नहीं करते।
अगर यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स इसमें भी मौजूद होंगे और इसमें भी मौजूद होंगे तो ये डायग्राम रॉन्ग होगी। आपने माइनस करके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे आपने वो यहाँ पर लिखने हैं। सो ये कोई मुश्किल नहीं है, अंकल जॉन वैन ने आपके लिए बहुत ईजी डायग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अगर आप प्रैक्टिस करें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो आप इजीली बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। विल डिस्कस फर्दर टॉपिक इन नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।